मैं समस्त दरभंगा वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2023 आपके लिए मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूं। दूसरा तोड़ में दूसरा हो गया। खाइए ना, खाइए ना। अरे वाह, चलो। ये अमित भाई आप पीछे आप। नहीं ये मान लिया ना। खाओ खुदा बत्ती हो जाएगा। लड्डू खिलाते हुए लोगों को आपने देखा, साथ में भोला यादव जो लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के दरभंगा में एक प्रेस वार्ता किया गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर एम्स आएगा। दरभंगा DMCH के एरिया में जो एम्स आ रहा था, उसे अब यहाँ से हटाकर दरभंगा के अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर एम्स का निर्माण होगा। इस तरह की बातें प्रेस वार्ता में कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमने किया है वो आपको सुनाएंगे। सभी लोगों तक शेयर जरूर करिए। अगर ये हो जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा 2023 का तोहफा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का जो रोजगार होगा वो तो सृजन होगा ही, साथ ही ज़मीन का जो भाव है वो चौगुना और पंचगुना हो जाएगा। तो इस तरह की जो लाभ है वो लोगों को जरूर मिलेगा। अब आपको सुनाते हैं कि भोला यादव ने आखिरकार प्रेस वार्ता में क्या कहा है। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर सभी लोगों तक करिए, जिससे कि लोगों तक ये पहुँच पाए। और आखिरकार देखने की बात है कि भाजपा सरकार और जो अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है वो जनता को कितना मूर्ख बना रही है और कितना सच्चाई है। करीब 450 एकड़ है, उसमें से 200 एकड़ देने की बात है। 200 एकड़ में हो जाएगा। 200 एकड़ का इसका प्रोजेक्ट ही है। अच्छा, ये कब तक आएंगे जो टीम है, क्या लग रहा है कब तक ये सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, या फिर और कोई बात जो है? तो सैद्धांतिक सहमति कल हुई ही है, तो आगे की जो कार्रवाई है वो तो जो सरकारी प्रोसेस है उस हिसाब से हो। तो जमीन को लेकर जो पेंच फंस रहा था DMCH में, जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हुआ था, क्या लग रहा है कि यहाँ जमीन पर्याप्त है तो जल्दी काम हो जाएगा? यहाँ पर्याप्त तो वही तो है जो एक पूत को मार के दूसरे पूत की उत्पत्ति। DMCH को समाप्त करके और ये एम्स को जमीन दिया जा रहा था। जिस समय में DMCH का निर्माण हुआ था उस समय कुछ सोच समझ के ही ना 225 एकड़ जमीन इसको दिया गया, जो इसका विस्तारीकरण प्रॉपर हो, इलाके का ये हो। आप 425 एकड़ आपने बताया अशोक पेपर मिल में, तो लगातार कुछ नेताओं का जो बयान आता रहता है भाषण में या फिर संबोधन जो करते हैं, कभी बताते हैं कि 350 है, कभी बताते हैं 400 है, कभी 450 है। तो ये भी आप लोग देखने जाएंगे क्या अच्छे से कि जमीन आखिरकार है कितना? निश्चित तौर से जमीन रिकॉर्ड का चीज है, कोई मौखिक चीज नहीं है, और रिकॉर्ड कोई छुपा हुआ नहीं है। वहाँ के जो राजस्व कर्मचारी होंगे, राजस्व अधिकारी होंगे, उनके पास सारा डिटेल होगा जो अशोक पेपर मिल को सरकार ने कितना लिख पर दिया है। सर, एक आखिरी प्रश्न, आक्रमणकारियों का फिर से साहस बचेगा, यानी आप फ्री जो DMCH की कुल जमीन आप चाहते हैं कि DMCH खाली कर पाए? हम तो माननीय अपने मंत्री जी से आग्रह करेंगे उसकी पूरा कागजात निकलवावे। दरभंगा महाराजा ने जो जमीन दिया था, आपकी की सरकार की, सॉरी, महागठबंधन की सरकार के मंत्री ने कहा था कि कुछ जमीन दिया गया है, नहीं कुछ जमीन दरभंगा महाराजा के द्वारा दिया गया है जिस पर की अतिक्रमण है। उन्हीं के जो मुलाजिम लोग रहते थे वो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। 227 पे नहीं, 227 पे नहीं, तो 227 के अलावा जो 75 एकड़ आज जिलाधिकारी हो या प्रशासन हो कह रहे थे 75 एकड़ दिया जाएगा इसको, वो यदि अतिक्रमण खाली होता तब 75 एकड़ मिलता, 200 एकड़ उधर देने के बाद। लेकिन अभी 227 एकड़ इनका अपना जो जमीन है वो अपने कब्जे में नहीं सर, उसमें भी उस लाइन के उस पार जगहों पर तो आप खाली जमीन रखिएगा तो कोई झोपड़ी बना लेगा। आप अपना जमीन छोड़ के देखिए ना, तो ये तो सरकारी जमीन है, ये सब कोई अतिक्रमण नहीं है, ये सब कहिए जो कि जगह खाली था कोई रह गया। यानी 227 वही जो जमीन ओपन में आएगी कि नहीं सर? निश्चित, उसे सार्वजनिक किया जाए, निश्चित इंतजार करेंगे। राम प्रवेश जी स्थानीय नेता हैं, कितने खुश हैं राम प्रवेश, बताइए। हाँ बताइए कितने खुश हैं, क्या कहेंगे? अशोक पेपर मिल के परिसर में एम्स आ जाना ये संपूर्ण उत्तर बिहार और उस इलाके के लिए उज्जवल भविष्य का ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसके लिए हम लोग जितना भी सराहना करें माननीय भोला बाबू को, जितना हम अपने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का, ये कम है। यह तो समझ लीजिए कि उस इलाके को जन्नत में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। जो इलाका 450 एकड़ ज़मीन दे करके वहाँ के लोग त्राहिमाम स्थिति में थे, आज सभी लोगों को यह जान करके चेहरे पे मुस्कान है। 3-4 बजे के बीच में इनका वहाँ पर स्थानीय स्तर पर दौरा भी है, काफ़ी लोग वहाँ इनके स्वागत में खड़े हैं।
ये एम्स लाने में जो इस सरकार की भूमिका है, जिसमें भोला फूल का काम कर रहे हैं, लोगों में काफ़ी हर्ष। नया साल का तोहफा, नया साल का तोहफा कहिए या संपूर्ण मिथिलांचल के लिए कहिए, सिर्फ नेपाल के बॉर्डर तक के लोगों के लिए कहिए, और वहाँ के लोगों का तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होनी है। परवेज जी, एक सवाल है मेरा। इन सब बातों का जवाब आपको सरकारी जो लोग हैं वो देंगे। हम लोग तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। अच्छा सर, इन प्रश्नों का जवाब तो उन लोगों से पूछना ज़्यादा हितकर होगा, आपकी अब सरकार है, लेकिन जहाँ तक बात है, हमारे माननीय जब से ग्रहण किए हैं स्वास्थ्य विभाग को, तब से लगातार एक से एक रचनात्मक काम हो रहे हैं और उनकी निगाहें हैं। एक नया बिल्डिंग भी फिर यहाँ सैंक्शन किए हैं 200 करोड़ का, जो कि इस साइड में अब बनेगा, रेलवे के पास। हाँ, इधर बनेगा। और आने वाले कल में सुपर स्पेशलिटी का जो सेंटर होना है वो भी तैयार है सर, करोगे? उसको भी जल्द शुरू की जाएगी। ग्रीन उस ऑप्शन कई हम लोगों ने भी लिखे। हमने जो मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, पिटीशन दिया है, उसमें कई ऑप्शन दिए। शोभन के नज़दीक भी ज़मीन है, अशोक पेपर मिल भी ज़मीन है, आपको ये समस्तीपुर वाला रोड है उसमें भी ज़मीन है। जो सरकार उपयुक्त समझे उसमें करा। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं? आया घाट पे कराया हूँ। अशोक पेपर मिल से लेकर के विदेश्वर स्थान तक का, ये जिसको कि बंगालिया सड़क कहते हैं, वो स्टेट हाईवे होने जा रहा है। और वो कौन माला सड़क बन रहा है, भारत माला सड़क जो है, उसका अलाइनमेंट भी वही है। सड़क कहाँ, सड़क का तो वहाँ जाल हो जाएगा। आपको जो ये बहेड़ी वाली सड़क है वो PWD उसको ले ली है, उसके बाद उसको NH के रूप में परिवर्तित करने जा रही है। तो सड़क का तो चारों तरफ से जाल हो जाएगा। ट्रामा सेंटर यदि वहाँ बनता है तो सबसे बेहतर जगह होगा। मील में हम मिल की बात नहीं कर रहे हैं। मिल और अतिथि गृह जहाँ पर है, वहाँ पर भी पदाधिकारियों को भी घुसने नहीं दिया। वही बात मैं कह रहा हूँ, कैसे लीजिएगा? वही बात मैं कह रहा हूँ। जमीन जो है वो बिहार सरकार की जमीन है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जमीन है, वो उनकी जमीन नहीं, जमीन उन्हें नहीं दिया गया है। ये बात भ्रम हटा लीजिए। और जिस काम के लिए उनको दिया गया वो किए कहाँ? वो तो सारा मशीनरी बेच दिए। तो कितने दिनों के अंदर अतिक्रमण कर लेंगी सरकार? इन प्रश्नों का जवाब सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो देंगे। रही बात, हम इस बात का खुशी इजहार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। जो हम लोगों का जो मांग था, दरभंगा वासियों का जो मांग था, उसको उन्होंने मान लिया। कितना जमीन बताया आपने? करीब 450 एकड़ है अशोक पेपर में। ये सब सुनाई बात। उसको मिला था मिल चलाने के लिए, जमीन नहीं रजिस्ट्री हुई थी। जमीन नहीं रही और वो मिल चलाने के बदला मिल उखाड़ के ही लेके चला गया। वो तो सच पूछिए तो दोषी है इस मामले का। तो अभी कुछ दिनों पहले बिहार से करने के हम लोगों का जो बकाया है वो कैसे मिलेगा? तब हम लोग उन लोगों का मांग जायज है और उन लोगों के साथ हम लोग हैं। और आने वाले कल में जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उन लोगों का, जैसा कोर्ट का निर्णय होगा, सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे उन लोगों को उचित भुगतान हो। अशोक पेपर मिल जमीन के पास से खड़े नदी का बहाव है वहाँ पर, और त्राहिमाम मचा रहता है कि अब बाढ़ आएगा। ऐसे में कैसे, क्या लग रहा है कि वहाँ पर एम्स का जमीन? देखिए, दरभंगा में नदियों का जाल है। हमारा जो खास करके एक कंस्टिट्यूएंसी ही ले लीजिए, बहादुरपुर, इसमें 7 धाराएं हैं। क्या काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। नदी का अपना है, उस जमीन को थोड़ा सा डेवलप और ऊंचा उठा दिया जाएगा। नदी कोई अशोक पेपर मिल हो करके थोड़े बहती है, नदी का तो अपना बहाव है। जब भी बाढ़ का समस्या होता है तो त्राहिमाम मच रहा था कि अब बांध टूटेगा। ऐसे में क्या लग रहा है? वो तो दरभंगा शहर में भी टूटने की बनी हुई रहती है, क्योंकि दरभंगा शहर का भी जो स्थिति रहता है वो भी रहता है। यदि फ्लड फाइटिंग तरीके से नहीं हो तो दरभंगा शहर में भी पानी घुस जाएगा। ये कोई बात नहीं है। पूरे तरफ पानी आता है, क्योंकि नेपाल से पानी चल करके यहाँ तक आने में घटनाएं तो होते ही रहती हैं। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, इससे पहले अशोक पेपर मिल जो चलता था पार से सुरक्षित था, वो भी सुरक्षित रहेगा। और जब संस्था बनेगी तो उसके सुरक्षा के भी इंतजाम होंगे। वहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर इतनी घनी आबादी में एम्स का निर्माण कराना, फिर उसका हॉस्टल का निर्माण कराना,
उतना बड़ा जमात को यहाँ इस्टेब्लिश करना कितनी कठिनाई होती। ये सब चीज़ों पर जब विचार किया गया तो हुआ जो शहर से बाहर ले जाया जाए। पटना में भी बना है, शहर से बाहर बना है, और आज वो इलाका शहर से भी अच्छा शहर बन गया। हम समझते हैं हाया घाट का इलाका, खास करके सुरहा तक का इलाका काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा और कई व्यवसाय के नए नए रूप मिलेंगे, होटल खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे, क्योंकि लोगों को ठहरने के लिए जगह चाहिए। ये इस मामले में उस इलाका का बहुत विकास होगा। कोई लड़ाई का गुंजाइश ही नहीं है। सरकार को जमीन चाहिए, जमीन मिल रहा है। डेवलप्ड जमीन चाहिए, डेवलप्ड जमीन मिल रहा है। तो उस समय सब जब चयन किया गया होगा तभी भी उन्हीं की और एक समय ऑप्शन पर विचार नहीं हुआ, सीधा हुआ जो जहां डेवलप्ड जमीन है उस पर काम किया जाए। और यहाँ के खास करके कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे अति उत्साहित में इस तरह का कर दिए जो नहीं, इसी में इसके पास काफ़ी ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, इसी को दे दिया जाए, शहर में बन जाएगा। उनके अति उत्साहीपन के चलते ये निर्णय हो गया था। अब सरकार गंभीरता से विचार की, सारे स्थितियों को विचार किया। अब जब अशोक पेपर मिल कैंपस में जाएगा, बड़ा सा ट्रामा सेंटर भी बनेगा, वहाँ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दूर दराज के लोग वहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार ने जो नया जो रोड दिया है वो रोड का भी अलाइनमेंट वही है, तो उससे भी जुड़ जाएगा। तो दूर दराज के लोग, खास करके समस्तीपुर उधर चले आए, वैशाली, उसके लोग भी आसानी पूर्वक एम्स में इलाज कराने आ पाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हम समझते हैं आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ को दिखाने में, जो नहीं DMCH का अस्तित्व बचना चाहिए और एम्स भी बनना चाहिए। अब दोनों काम ये होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से और खास करके पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। महागठबंधन के साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं जो ये सराहनीय कार्य और ये सूझबूझ वाली कार्य किए। अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का, उसको तत्काल रोक दिया गया है। और हम समझते हैं ये जो निर्णय हुआ है, इससे दोनों महाविद्यालय, दोनों जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व कायम रह जाएगा और दोनों तोहफा के रूप में हो जाएगा। अब जो हमारा DMCH है उसका विस्तारीकरण होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-3 और नए बिल्डिंग बनने वाले हैं। उसके लिए भी जो ज़मीन खाली हुआ है उसमें नया बिल्डिंग बन जाएगा और एम्स का भी विस्तारीकरण होगा। खास करके यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था अभी ही चरमर है, और यदि एम्स बन जाता तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, यहाँ के ट्रैफिक आज मोबाइल खास करके दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला और सटे हुए नेपाल के जो जिला सब है, खास करके मधुबनी जिला से सटे हुए, वहाँ के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था, उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं।